तो चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में फिर से एक बार हम लोग जो हैं अकाउंट्स का एक टॉपिक डिस्कस करने के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करवाने वाला हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेटे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर पर ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्लास की थी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन किया था और मैंने आपको ये रीजन बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन हम लोग बनाते क्यों। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि मैंने आपको ये बताया कि जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर जो है, ये बेटे आप लोगों के लिए ट्रेडिशनल बेस है। ट्रेडिशनल बेस का मतलब आप ये कह सकते हो कि जब इंडिया में इंटरनेट फैसिलिटी थी नहीं, आप यूं कह लो जब आपके पास मोबाइल, स्मार्टफोन्स, ये सब चीजें नहीं थी, बैंक के पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी, बैंक के पास किसी तरह के कोई टेक्स्ट मैसेज करने की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन उस दौर में भी बिजनेसमैन तो थे, उस दौर में बिजनेस भी थे, उस दौर में बैंक भी थे, और बिजनेसमैन और बैंक के बीच में एक कस्टमर और बैंक वाला जो रिलेशन था वो भी मेंटेन था। मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि जब इंटरनेट नहीं था, जब ये सारी फैसिलिटीज नहीं थी, तो क्या प्रॉब्लम्स आती थी और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलेशन को कैसे यूज करते थे, वो मैं आपको बता रहा था। मैंने आपको बताया कि बेटा, एक होता है बिजनेसमैन जो कि अपने अकाउंटिंग करने के लिए मेंटेन करता है कैश बुक, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और एक होता है बैंक जो कि बनाएगा पासबुक। यानी एक बिजनेसमैन मेंटेन करेगा कैश बुक और बैंक जो है वो मेंटेन करेगा पासबुक। लेकिन क्या होता है कि मैंने आपको कुछ रीजंस बताए थे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो बैंक में ट्रांजैक्शन हुई और बैंक की तरफ से प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई, पहला रीजन। दूसरा रीजन एरर्स, कि हमसे बिजनेसमैन से कैश बुक बनाते टाइम या बैंक से पासबुक बनाते टाइम कोई अर्थमेटिकल एरर्स हो गई। और तीसरा हमने डिस्कस किया था कि डिले। कई बार क्या होता है, ट्रांजैक्शन डिले हो जाती है, बिजनेसमैन ने अपनी कैश बुक में ट्रांजैक्शन कर दी लेकिन बैंक की पासबुक में अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। तो कुछ ये रीजन हो सकते थे जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस है वो मिसमैच हो जाता है। तो हम लोग आज की जो क्लास है इसमें यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कैश बुक और पासबुक का बैलेंस जब मिसमैच हो जाता था तो उसको कैसे मैच करते थे, वो मैं आप लोगों के साथ आज की क्लास में डिस्कस जो है वो करने वाला हूं। तो मेरे को बताइए जरा, सब लोग जो मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, क्या आप सब लोग मेरी बात को इतना समझ पा रहे हैं? मेरे को फटाफट से पहले आपका रिप्लाई आ जाए कि क्या आप लोग इतनी मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए, तो अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को मैं शुरुआत कहां से कर रहा हूं, जरा सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने के, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कुछ रीजंस मैंने आपको बताए थे जिन रीजंस की वजह से कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता। तो मैंने आपको यह बताया था कि इस दौरान हम लोग क्या करेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के दौरान तीन तरह की सिचुएशन जो है वो मेरे सामने जनरेट होंगी, तीन केस जनरेट होंगे। मैंने आपको पहले यह बताया था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए दो रूट से आप जा सकते हैं, विदाउट हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक, और एक आप जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। दो रूट आपके पास है, एक हो सकता है विदाउट हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक और एक हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक। पहली बात तो ये हो गया। अगर आप विदाउट हेल्प ऑफ अमेंडेड कैश बुक जाएंगे तो फिर आपको दो तरह के बैलेंस क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं। पहला, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन एट स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा, व्हेन द बैलेंस एज पर पासबुक गिवन एट स्टार्टिंग पॉइंट। है ना? या तो कैश बुक का बैलेंस आपको स्टार्टिंग में गिवन होगा या तो पासबुक का बैलेंस आपको स्टार्टिंग में गिवन होगा। दो बुक है, एक बुक का बैलेंस आपको गिवन होगा और आपको अनदर बुक का जो बैलेंस है फाइंड आउट करना होगा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर। तो चलिए, आज की क्लास की जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो यहां से शुरुआत करेंगे। देखिएगा, लिखिएगा, पहला जो पार्ट है वो लिखिएगा, व्हेन द बैलेंस, ऐसा लिखिए, व्हेन द
बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन एट starting point. When the balance as per cash book given at starting point, कि अगर आपको कैश बुक का जो बैलेंस है अगर वो स्टार्टिंग में दिया हुआ है, when the balance as per cash book given at starting point. देखिए सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं आपको रफली समझाने के लिए क्या करूंगा, एक रफ में मैं एक आइडिया देने के लिए कि एंट्री कौन सी बुक में हुई और कौन सी बुक में नहीं हुई, इसका आइडिया देने के लिए मैंने रफ में एक तो आपके लिए बना ली कैश बुक, एक रफली आइडिया दूंगा। आज की क्लास बेटे अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप ये बात मानकर चलना कि जिंदगी में कभी बीआरएस के क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपने आज की क्लास को बढ़िया से समझ लिया, आज की क्लास में मैं पूरा टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो एक तो हमने बना ली मान लीजिए रफली कैश बुक और एक आपने बना ली रफली पासबुक। ऐसे आप करिए, रफली एक तो आप बना लीजिए कैश बुक और रफली एक आपने बना ली पासबुक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब हम लोग बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हमें जो बनाना है वो बनाना है बेटे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग ये बनाने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो बेटे अगर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है, सबसे पहली बात आप इसको स्टार्ट करेंगे यहां से, बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर आपको स्टार्टिंग में गिवन है, जो मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं, टॉपिक है व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो बेटे क्वेश्चन में आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा और आपको कुछ डिफरेंस के रीजंस गिवन होंगे और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर आपको अनदर बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। आपको पहले समझना है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट वाले टॉपिक में आपको बनाना क्या है। बेटे आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में एक बुक का पर्टिकुलर एक बुक का बैलेंस गिवन होगा। जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करवा रहा हूं उसमें आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा, आपको डिफरेंस के रीजंस गिवन होंगे, किन रीजंस की वजह से कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हुआ, वो रीजंस आपको गिवन होंगे। आपने उन रीजंस को प्लस माइनस करके ये फाइंड आउट करना है कि भैया अगर कैश बुक का बैलेंस इतना था तो पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आप बैलेंस को लिखिएगा। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस भी गिवन हो सकता है और कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस भी गिवन हो सकता है। तो मैं आपको याद करा दूं, अगर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो बेटे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपके लिए फेवरेबल बैलेंस होता है और अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो वो आपके लिए अनफेवरेबल होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक अनफेवरेबल है। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल है। क्रेडिट बैलेंस को आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं, क्रेडिट बैलेंस को आप ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। सही है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको क्वेश्चन के दोनों बैलेंस नहीं मिलेंगे, या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा या तो क्रेडिट बैलेंस मिलेगा। डेबिट बैलेंस होगा तो फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस होगा तो अनफेवरेबल। इतनी बात पहले मेरे को बताओ बच्चे, ये वाली बात आपको क्लियर है? ठीक है ना? आप यस में जवाब देते रहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि यस आपको क्लियर है। चलिए, जो लोग रिकॉर्डेड क्लास से करेंगे तो भी आप यस का जवाब दीजिए, तो भी मैं मान लूंगा कि आपको समझ में आ गया है ना। चलिए, सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें, ये देखिए
बैलेंस एज पर कैश बुक हमारे पास गिवन है। अब मैंने आपको कल ये कारण बताए थे, रीजन बताए थे कि कुछ एंट्री ऐसी हैं जो एक बुक में तो आ गई और अनदर बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। ऐसा पॉसिबल है कि वो एंट्री कैश बुक में आ गई और पासबुक में नहीं आई, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो एंट्री पासबुक में आ गई और कैश बुक में नहीं आई। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ना एक अच्छी बात बताता हूं। आप लोगों ने ये चैप्टर ना क्लास 11th लेवल पर भी पढ़ा होता है। अब 11th लेवल पर जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको शायद क्रैमिंग करवा दिया जाता है कि ए आइटम को प्लस करना है, ये वाली आइटम्स को माइनस करना है। फॉर्मेट का एक क्रैमिंग करवा दिया, रट्टा लगवा दिया कि ये आइटम प्लस करनी है और ये आइटम माइनस करनी है। देखो, हम यहां ना रट्टा नहीं लगा सकते, क्रैमिंग करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं बेटे, हम लोग है ना कैश बुक जब बेस बनाएंगे, एक एक करके मैं ट्रांजेक्शन बताऊंगा और आपको मैं उसका लॉजिक के साथ बताऊंगा कि क्या आइटम को प्लस करना है और क्या आइटम को माइनस करना है, और आप मेरे साथ सपोर्ट करते चलेंगे, एक एक चीज आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और फिर से मैं बता दूं, कैश बुक का एक बैलेंस मिलेगा, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो प्लस कॉलम फेवरेबल कॉलम में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो माइनस कॉलम में। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में केवल ये गिवन है बैलेंस एज पर कैश बुक, और क्वेश्चन में ये गिवन ही नहीं है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो हमेशा कोई भी बुक का बैलेंस होता है वो हमेशा फेवरेबल कॉलम से चलता है। ये बात मानकर चलेगा। अगर आपको सिंपल लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक और कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप उसको फेवरेबल प्लस का बैलेंस मान करके प्लस वाले कॉलम में रख के चलिएगा। सही बात है, बढ़िया बात। चलिए, अब मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बता रहा हूं कि इन पॉइंट्स का क्या करना है। जैसे रीजन क्या थे, कल हमने जो रीजन पढ़े थे उन्हीं को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहला रीजन था डिफरेंस आने का, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, check deposited into the bank but not collected oblique credited by the bank, check deposit into the bank but not collected oblique credited by the bank। अब आप अपना दिमाग लगाकर बस मेरे को ये बताओ, ये वाली एंट्री जो मैंने लिखी स्क्रीन पर, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, आप मेरे को ये बताओ ये वाली एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड हो गई और कौन सी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। डिफरेंस का रीजन यही होगा कि एक एंट्री एक बुक में तो रिकॉर्ड हो गई और अनदर बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। ये जो एंट्री मैंने स्क्रीन पर लिखी है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, इसका मतलब एक चेक जो भी हमें मिला था हमने बैंक में डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट करने के लिए हमने कैश बुक में तो एंट्री कर दी, यानी एंट्री कौन सी बुक में आ गई, कैश बुक में तो आ गई लेकिन पासबुक में नहीं आई है। ये एंट्री कैश बुक में तो आ गई लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब पासबुक में नहीं आई है। देखिए बेटा, स्टार्टिंग में थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, पेशेंस बनाकर मेरी बात सुनिए। जब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपके क्वेश्चंस आराम से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा दिमाग लगाकर, थोड़ा मेरी बातों को सुन के समझ के आप ये सुनो कि आपको डील करना कैसे है। तो सबसे पहली बात, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, ये वाली एंट्री कैश बुक में तो आ गई और पासबुक में नहीं आई है। अब आप एक तरीका देखना, जरा देखिए जरा, मान लीजिए ये दो बुक है, मैं आपको समझा रहा हूं, ये दो बुक है, आप इस बुक का नाम रखो कैश बुक और इस बुक का नाम रखो पासबुक। हमेशा मैं बोलूंगा ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ठीक। अब एक बात देखिएगा, एक एंट्री ये कैश बुक ये पासबुक, हुआ क्या है, जो एंट्री मैंने पढ़ाई है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये देखो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है तो पासबुक का बैलेंस है कम। होगा क्या, जब एक एंट्री एक बुक में होगी और अनदर बुक में नहीं होगी तो एक बुक का बैलेंस तो बढ़ गया और अनदर बुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। फिर से सुनिएगा, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, ये देखिए कैश बुक है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश बुक में तो आ गया लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, पासबुक में नहीं आया। इतनी बात समझ में आ रही है, यानी अब हमारी कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा और पासबुक का बैलेंस है कम। समझ लीजिएगा,
कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। अब आपका काम यह है कि आपको इन दोनों बुक को इक्वल करना है। अब इन दोनों बुक को इक्वल लाना है। दोनों बुक को इक्वल लाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश बुक को नीचे ले आओ, या तो आप पासबुक को ऊपर ले जाओ। हुआ यह था कि पहले दोनों बुक इक्वल थी, फिर एक ट्रांजैक्शन हुई, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, एंट्री कैश बुक में आ गई, पासबुक में नहीं आई। इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस हो गया ज्यादा और पासबुक का बैलेंस है कम। आपको इन दोनों बुक को इक्वल करना है। अब इनको इक्वल करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप कैश बुक को वापस नीचे ले आओ, यानी कैश बुक वापस से कम कर दो, और या तो आप पासबुक को भी बढ़ा दो, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। दोनों को इक्वल करने के लिए, अभी कैश बुक ज्यादा पासबुक कम, दोनों को इक्वल करने के लिए या तो कैश बुक कम कर दो या तो पासबुक को बढ़ा दो। लेकिन आप दोनों में से कोई भी तरीका नहीं लगा सकते। आपको क्या देखना होगा, क्वेश्चन में आपने बेस किसको बनाया, यानी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपने बेस कौन सी बुक को बनाया, कैश बुक को। आपने बैलेंस किसका बेस बनाया, कैश बुक का, तो आप चेंज भी कैश बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। जिस बुक को बेस बनाएंगे चेंज उसी के अकॉर्डिंग करना है। ये बात आप ऊपर पहले लिख लो, चाहे ये वाली बात आप लिख लो, जिस बुक को बेस बनाया चेंज उसी के अकॉर्डिंग करना है। जिस बुक को बेस बनाया चेंज उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक बात है ना, ये बात आप नोट कर लो अपनी नोटबुक में। तो इसका मतलब अब देखिए, एंट्री कैश बुक में तो आ गई लेकिन पासबुक में नहीं आई है, और हमने बेस किसको बनाया है, कैश बुक को, तो चेंज भी किसको करेंगे, कैश बुक को। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए, बेस कैश बुक है, चेंज भी कैश बुक में करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये वाली एंट्री पीआरएस बनाते टाइम माइनस हो जाएगी। फिर से समझ लीजिए, ज्यादा बार नहीं समझाऊंगा। सबसे पहली बात, एक ट्रांजैक्शन एक बुक में आ गई, दूसरी में नहीं आई, दोनों को इक्वल करना है। दोनों को इक्वल करने के दो तरीके होते हैं, या तो इसको कम कर दो या तो इसको भी बढ़ा दो। लेकिन आपने अपने मन से कोई तरीका नहीं लगाना है। आपने ये देखना है कि जब बीआरएस अब बना रहे हैं, आपने बेस कौन सी बुक को बनाया है। आपने जिस बुक को बेस बनाया है चेंज आपने उसी बुक को बेस बनाकर करना है। अब जो क्वेश्चन चल रहा है उसमें हमने कैश बुक को बेस बनाया है, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन में चेंज करूंगा कैश बुक को बेस बनाकर करूंगा। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन थी, कैश बुक हो गई थी ज्यादा, पासबुक है कम, कैश बुक में चेंज करना है, वापिस से माइनस कर दिया। फटाफट से मेरे को सब बच्चों को रिप्लाई आ जाना चाहिए। इतनी बात सबके दिमाग में सेट हो गई क्या, फटाफट से रिप्लाई आ जाना चाहिए, फटाफट से रिप्लाई आ जाना चाहिए। थोड़ा सा एक बार पहले फॉर्मेट को समझ ले, क्वेश्चन फटाफट से निकल जाएंगे फिर। नंबर 2, अगर आपको ये वाली बात क्लियर है तो हम इससे आगे बढ़ेंगे। थोड़ा मैं बोर करूंगा, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा, लेकिन बेटे एक बार आपने मेरी बात को समझ लिया बढ़िया से, आपके क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन निकालोगे आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर 2 लिखिएगा, लिखिएगा चेक इशूड। नंबर 2 लिखिएगा चेक इशूड टू सप्लायर। check issued to supplier but not presented for the payment। बेटे चेक issued to supplier but not presented for the payment, यानी हमने चेक इशू किसको किया, सप्लायर को, लेकिन सप्लायर ने वो चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। अब आप अगर जरा देखेंगे चेक इशू टू सप्लायर, तो ये वाली एंट्री कौन सी बुक में आ गई, ये वाली एंट्री कैश बुक में से माइनस हो गई, ये वाली एंट्री कैश बुक में से माइनस हो गई। चेक हमने इशू कर दिया लेकिन सप्लायर ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, इसका मतलब वो एंट्री पासबुक में अभी तक नहीं आई है। दो बुक थी, हमने चेक इशू कर दिया कैश बुक से, कैश बुक का बैलेंस बेटा कम हो जाएगा। चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक का बैलेंस ज्यादा। अब कैश बुक का बैलेंस हो गया कम, पासबुक का बैलेंस हो गया ज्यादा, दोनों को इक्वल करना है। बेस किसको बनाया है, बेस किसको बनाया है, कैश बुक को, चेंज भी कैश बुक में करना पड़ेगा।
बेस जिसको बनाया है चेंज उसी के अकॉर्डिंग करना है। यानी चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक का बैलेंस कम हो गया था, वापिस से बढ़ा दो। बताओ जरा क्लियर है क्या? डेफिनेटली बिल्कुल बढ़िया लेवल पर चलेगा, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। चलिए पॉइंट नंबर थर्ड लिखिएगा, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर in our bank account, amount directly deposited by the customer in our bank account। एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया। अब ये वाली एंट्री बताइए कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? पहले ये वाली एंट्री कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगी? एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया, ये वाली एंट्री कौन सी बुक में पहले रिकॉर्ड होगी बताइए? पासबुक में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पासबुक में रिकॉर्ड होगी। इसका मतलब ये हो गया कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए और एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हो गई। भाई आप अपने घर में बैठे बैठे बोलते ना, मेरे को सुनाई दे जाता है ना? चलिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये देखिएगा, एक एंट्री बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ, एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? पासबुक का बैलेंस तो है ज्यादा और कैश बुक का बैलेंस है कम। तो हमने बेस किसको बना रखा है? कैश बुक को बना रखा है। तो क्या करिएगा, कैश बुक का बैलेंस वापस से प्लस कर दो। बेस कैश बुक को बनाया ना, तो बेस को चेंज करना है। कैश बुक को बेस बनाया तो कैश बुक के अकॉर्डिंग चेंज करना है। वापस से सुन लीजिए, एक कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट किए, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम है, बेस किसको बना रखा है? आप बोलेंगे सर कैश बुक को, तो बेस कैश बुक है तो उसको भी वापस से बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। आप ऐसे रिप्लाई करते चलो और मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको करवाता चलूंगा। आइए बेटा, उसके बाद अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट के बाद लिखेगा बैंक चार्जेस। मैं जल्दी क्वेश्चन में ले आऊंगा अभी आपको। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड by the bank in passbook। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक इन पासबुक। बैंक ने बैंक चार्जेस ले लिए और इंटरेस्ट ले लिया और पासबुक में डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये वाली एंट्री कौन सी बुक में माइनस हो गई है? पासबुक में। ये देखिएगा, बैंक ने चार्जेस लिया, बैंक एंट्री करेगा पासबुक में, पासबुक का बैलेंस कर देगा कम। यानी पासबुक का बैलेंस तो हो गया कम और कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा। अब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस कम है, बेस आपने कैश बुक को बना रखा है, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बेस जिसको बनाया चेंज उसी के अकॉर्डिंग करना है। बिल्कुल सही है। बताएं जरा, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? इतनी वर्किंग करने के बाद लिखिए जरा आगे नंबर 5। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा फॉर्मेट पर, बस आप 2-4 आइटम और लिखवाऊंगा, दो आइटम और लिखवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन पे ले आऊंगा। लिखिएगा एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। अब बैंक ने हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर पर एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया। अब बैंक अगर हमारे कहने पर हमारे एक्सपेंस का पेमेंट करेगा तो ये एंट्री पासबुक में रिकॉर्ड हो जाएगी और पासबुक में रिकॉर्ड होने के बाद बैंक हमें बता नहीं रहा। अब पासबुक में क्या हो जाएगी? माइनस। अब जरा देखिए, एंट्री पासबुक में क्या हो गई है? एक्सपेंस पेड करने पर माइनस। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? कम। कैश बुक का बैलेंस क्या है? ज्यादा। बेस किसको बनाया? कैश बुक को। माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर दीजिए। चलिए एक पॉइंट और लिख लो लास्ट,
लिखिएगा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक केवल इतना ही लिखते हैं, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। बेटे अगर बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो बैंक ने वो इंटरेस्ट क्रेडिट किया होगा कौन सी बुक में? पासबुक में। बैंक ने इंटरेस्ट कौन सी बुक में क्रेडिट किया होगा? पासबुक में। बताइए ये वाली बात क्लियर है क्या? तो अब इंटरेस्ट अगर बैंक ने पासबुक में क्रेडिट किया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस है कम, क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। हमने कर दिया, बिल्कुल सही है जी, हमने कर दिया। अब इतनी वर्किंग करने के बाद इसी तरह से एंट्रीज को प्लस माइनस करते चलना है। बस आपने ये देखना है कि एंट्री कौन सी बुक में हुई और कौन सी बुक में नहीं हुई। देखो पहले तो मेरे को ये बताओ आप, जो लोग आज तक इस चैप्टर का रट्टा लगाते थे कि भैया ये एंट्री प्लस करनी है, ये माइनस करनी है, सर ने बताया था, मैडम ने बताया था, रट्टा मार लो। रट्टा नहीं लगाना है यार, क्रेमिंग नहीं करना है। आपको बस ये देखना है कि जो ट्रांजेक्शन आप रीड कर रहे हो उस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कौन सी बुक में आ गया और कौन सी बुक में नहीं आया। और आपने बेस किसको बनाया है, बस ये ध्यान रखना है, चेंज उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे, बड़ा प्यार से क्वेश्चन हो जाएगा। और पेपर में एग्जामिनर आपको कुछ भी नया पॉइंट दे दे, कुछ भी नया पॉइंट दे दे, बस आपको ये जज करना आना चाहिए कि जो पॉइंट है उसका इंपैक्ट कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है। अगर आप इतना जज कर सकते हैं, मैं ये मानता हूं आपका बीआरएस का क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो जाएगा। अब अपन ने बीआरएस में बेस बनाया कैश बुक को, कुछ आइटम्स को प्लस किया, कुछ आइटम्स को माइनस किया, और आइटम्स को प्लस माइनस करने के बाद एक प्लस कॉलम जो है उसका टोटल आ जाएगा और जो माइनस कॉलम है उसका टोटल आ जाएगा। से प्लस कॉलम का जो टोटल है वो हमारा आया 50,000, एक बार के लिए मान लेते हैं, और माइनस कॉलम का टोटल आया 20,000, एक बार के लिए मान लेते हैं। कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस का बैलेंस कुछ भी आ सकता है ना। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, 50,000 और ये आ गया 20,000, तो जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 30,000। और याद रखिएगा लेजर किधर है, बैलेंस सीडी नहीं निकालना है, जो साइड ज्यादा है बैलेंस उसी के नीचे लिखना है। अब जैसा कि 50,000 वाली साइड ज्यादा है तो बैलेंस मैंने उसी के नीचे लिखा, और इसे बोलेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। इसे आप नाम दे देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। हमें बैलेंस गिवन किसका था, कैश बुक का, और हमने कैलकुलेट किसका किया, पासबुक का। अब आपको यह भी देखना है कि पासबुक का जो बैलेंस है वो कौन सा है। तो बस एक ही बात ध्यान रखनी है, देखिए ये जो दो कॉलम अपन ने बनाए, एक प्लस कॉलम है एक माइनस कॉलम, बैलेंस कौन से कॉलम के नीचे आ रहा है? क्योंकि फेवरेबल वाली साइड का टोटल ज्यादा है, माइनस वाली साइड का टोटल कम है, तो बैलेंस फेवरेबल वाली साइड के नीचे आ रहा है। तो ये जो पासबुक का बैलेंस है ये फेवरेबल है, और मैंने कल भी आपको बताया था कि पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट होता है, और पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहां जो फेवरेबल साइड में बैलेंस आ रहा है इसका मतलब ये पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा। चलिए आप मेरे को ये बताइए, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को, इसको बेस बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सर ये वाला फॉर्मेट हम सब बच्चों को क्लियर है, हमने बेस बनाया कैश बुक को, कुछ आइटम्स को प्लस किया, कुछ आइटम्स को माइनस किया, और हमें ये बात समझ में आ गई है, तो ये देखिएगा जो बुक आपके पास है हम उसी बुक को बेस बनाकर चलेंगे। और इस बुक में क्या होगा ये देखिएगा, इस बुक को बेस बनाकर हम लोग चलने वाले हैं। और मैंने आपको जो बुक दी है उसके आप आ जाओ पेज नंबर, ये मैंने कल कुछ रीजंस बताए थे, और उसके बाद ये फॉर्मेट मेरी बुक में बनाकर दिया हुआ है,
इसी को मैंने शॉर्ट में बनाकर आपको दे दिया। और आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो डिफरेंस, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपकी बुक में भी मिलेगा, चेक करिएगा। ये क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी मिलेगा, और इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर भी ले लिया, इस क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पर भी ले लिया। बताइए, क्वेश्चन मिल गया सब लोगों को? तो चलिए इसको बेस बनाकर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया, देखिएगा जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसको रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कैश बुक शोज अ बैंक बैलेंस 7500, यानी हमारी कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा जो बैंक बैलेंस है वो 7500 है। ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विथ पासबुक द फॉलोइंग डिसअपेरेंसी वर नोटेड। मतलब ये कि हमने जब कैश बुक और पासबुक का बैलेंस चेक किया तो हमारे सामने कुछ डिफरेंस जो है वो निकल कर आए हैं। कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है, और हमने जब रीजंस फाइंड आउट किए तो कुछ ये 6 रीजन हमारे सामने निकल कर आए, और इन 6 रीजन की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस को मैच नहीं कर रहा। अब हमें क्या करना है, हमें इन रीजंस को प्लस माइनस करते हुए आपको यह बताना है कि भैया अगर आपकी कैश बुक का बैलेंस इतना है और डिफरेंस के ये 6 रीजन है, तो आपको यह फाइंड आउट करके बताना है कि इस टाइम पर आपकी पासबुक का बैलेंस क्या होना चाहिए था, यह हमें बताना है। एक बुक का बैलेंस आपको गिवन होगा, अनदर बुक का बैलेंस आपको फाइंड आउट करना होगा, यह आपका काम होगा। हाँ जी, मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन को कैसे डील अपन करेंगे ये देखिएगा। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए रफली आप क्या करिए, देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। सबसे पहली बात आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूं। आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रफली एक बार के लिए एक बना लेता हूं कैश बुक। रफली आप पेपर में मत बनाइएगा, चाहे ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं कि भैया मैंने कौन सी एंट्री कौन सी बुक में की थी, कौन सी में नहीं हुई, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक हमने बना रखी होगी मान लो कैश बुक, और एक हमने बना रखी होगी पासबुक। एक हमने बना रखी होगी कैश बुक, एक हमने बना रखी होगी पासबुक, और भाई एक हम लोग इसके बिहाफ पर बनाएंगे बीआरएस। इसके बिहाफ पर हम लोग क्या बनाएंगे बेटे? बीआरएस। एक हमने बनाई है कैश बुक, एक हमने बनाई है पासबुक, और एक हम लोग बनाएंगे बीआरएस। ये आ गया प्लस कॉलम, ये आ गया माइनस कॉलम, और स्टार्टिंग में लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटे जैसा कि आपकी बुक में है आप चेक करिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है बेटे? 7500 प्लस का बैलेंस है, तो आप उसको प्लस कॉलम में रख दो। प्लस का बैलेंस है, प्लस कॉलम में रख दीजिए। बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस कॉलम में रख दीजिए। हमने रख दिया। अब 1 to 1 ट्रांजैक्शन में डील करूंगा और आइटम प्लस या माइनस होंगी। 1 to 1 डील करें तो पहली आइटम लिखी है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 3000। अब देखो मैं थोड़ा सा मेरा समय बचा लूंगा और मैं नरेशन को पढ़ूंगा, उसका इंपैक्ट बताऊंगा, कौन सी बुक प्लस हुई कौन सी बुक माइनस हुई, और मैं उसका रिजल्ट क्या होगा वो प्लस माइनस कर दूंगा। ये जो नरेशन वाला एरिया है ये मैं ब्लैंक छोड़ने वाला हूं ताकि थोड़ा आपको बोरियत भी ना हो, थोड़ा समय बच जाए और नंबर ऑफ क्वेश्चन हम क्लास में ज्यादा कर पाए। सही बात है। बट एक बात याद रखिएगा, आपकी प्रैक्टिस ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप जब प्रैक्टिस करेंगे
आप विद नरेशन प्रैक्टिस करेंगे, बात ध्यान रखिएगा। बिना नरेशन के आप प्रैक्टिस मत करिए, पेपर में बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। पेपर में मार्क्स इसी वजह से कम आते हैं, आधे बच्चे फिर उसी हिसाब से पेपर में करके आ जाते हैं। तो आप बिना नरेशन के मत करिएगा, सही है ना? आप बोलेंगे सर ये बढ़िया बात है, आप बिना नरेशन के कर रहे हो, हमें नरेशन के साथ करने दे रहे हो। भैया पेपर मैंने नहीं देना, पेपर आपने देना है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, पेपर आपने देना है, पेपर में लिखकर आपने आना है, मैंने नहीं लिख के आना। तो इसलिए आपका सही होना चाहिए। अब सुनिए, अगर प्रैक्टिकली बात करें तो बैलेंस एज पर कैश बुक 7500 है। पहली एंट्री थी चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक 3000। ये वाली एंट्री कौन सी बुक में आ गई? चेक डिपॉजिट हमने किया कैश बुक में, तो ये एंट्री भैया कैश बुक में तो आ गई। कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम, और हमने बेस किसको बना रखा है? कैश बुक को। तो वापिस से क्या करना पड़ेगा? माइनस। चेक, वापिस से सुनिए, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश बुक बढ़ गई। चेक डिपॉजिट करने से कैश बुक बढ़ गई, लेकिन बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, मतलब पासबुक में नहीं आया। कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। हमने बेस किसको बना रखा है? हमने बेस बना रखा है कैश बुक को। अब इसे क्या करना पड़ेगा? माइनस। 3000 की एंट्री ये आ गई माइनस कॉलम में। एक बार के लिए मेरे को सब बच्चे बता दीजिए, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? फटाफट से बताइए। नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 एंट्री, नंबर 2 एंट्री में लिखा गया चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 1500। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 1500, यानी हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन बैंक ने पेमेंट के लिए, कस्टमर ने, क्रेडिटर ने पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट 1500 का चेक जब हम इशू करेंगे तो ये एंट्री कैश बुक में से माइनस हो जाएगी, यानी एंट्री कैश बुक में तो माइनस हो गई, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब ये देखिए, दो बुक है, कैश बुक, पासबुक। चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, चेक इशू करने से कैश बुक का बैलेंस तो हो गया कम, और पासबुक का बैलेंस है ज्यादा। बेस हमने किसको बना रखा है? कैश बुक को बना रखा है, तो चेंज भी किसमें करना पड़ेगा? कैश बुक में करना पड़ेगा। बेस कैश बुक थी और कैश बुक हो गई है कम, वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो एंट्री है 1500 रुपए वाली, 1500 वाली, इसको वापस से कर दीजिए ऐड। डेफिनेटली आप मेरे साथ साथ करते चलेगा, मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूंगा बेटे। चलिए नंबर 3 पढ़ेंगे। नंबर 3 में क्या है? देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक ₹2000। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है 2000। अब एक बात बताइए, बैंक अगर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेगा तो ये वाली एंट्री कौन सी बुक में होगी? पासबुक में होगी, सही कह रहे हैं आप। अगर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया तो ये वाली एंट्री कौन सी बुक में हुई है? पासबुक में। बैंक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। बेस किसको बनाया आपने? कैश बुक को। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। एक एंट्री पासबुक में माइनस हो गई है, कैश बुक में नहीं हुई है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, माइनस करना पड़ेगा। नंबर 4 ये देखिएगा, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने 400 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट किया। अब अगर बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि बैंक इंटरेस्ट देगा पासबुक में, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस है कम, बेस आपने बना रखा है कैश बुक को। तो क्या करना पड़ेगा? कैश बुक का बैलेंस कम है, वापिस से बढ़ा दो 400 रुपए, लीजिए 400 का जो बैलेंस है वापिस से इंक्रीज कर दीजिए। ठीक बात है ना? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 चेक करिए। ये कहता है बैंक चार्जेस ₹100। बैंक ने 100 रुपए चार्ज के लिए। अब आप मेरे को एक बात बताइए,
बैंक ने अगर 100 रुपीज चार्जेस लिया, अब ये बताओ बैंक चार्जेस, बैंक अगर चार्ज करेगा तो वो पासबुक में आएगा, पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। और अगर पासबुक का बैलेंस है कम और कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? क्योंकि बेस कैश बुक को बना रखा है, तो वो माइनस आपको करना पड़ेगा 100 रुपीज, माइनस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और नंबर 6 पॉइंट क्या है, चेक करिए जरा। नंबर 6 पॉइंट क्या है? डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट 4000। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में 4000 रुपए डिपॉजिट करें। अब एक कस्टमर अगर हमारे बैंक अकाउंट में 4000 रुपए डिपॉजिट कर देगा, तो ये वाली एंट्री कौन सी बुक में आ गई? पासबुक में आ गई। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज। ये वाली एंट्री कौन सी बुक में आ गई? पासबुक में। पासबुक का बैलेंस हो गया इंक्रीज, कैश बुक का बैलेंस है कम, क्या करना पड़ेगा बताइए? प्लस करना पड़ेगा। 4000 रुपए कैश बुक का बैलेंस है कम, पासबुक का बैलेंस था ज्यादा, हमने प्लस कर दिया। अब जब ये सारी एंट्री आ गई जो क्वेश्चन में गिवन है, अब आप क्या करिए, प्लस कॉलम का टोटल करो। 7500, 1500, 400 और 4000, इसका टोटल आ गया 13400। सिमिलरली क्रेडिट माइनस का टोटल 3000, 2000 एंड 100, इसका आ गया 5100, ये देखिएगा। और 13400 माइनस 5100, दोनों का जो डिफरेंस है ये आ गया 8300। दोनों का जो डिफरेंस है ये आ गया 8300, बिल्कुल शानदार। और ये आ गया बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है, तो ये देखिएगा ये क्रेडिट बैलेंस होगा। क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है, तो ये कौन सा बैलेंस होगा बेटे? क्रेडिट बैलेंस होगा। आप मेरे को बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? 8300 जो बैलेंस होगा ये फेवरेबल है, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस कौन सा होता है बेटे? क्रेडिट बैलेंस होता है। आप मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? थोड़ा सा भी मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप एक एक करके सारे पॉइंट को समझेंगे तो आपका सारा टॉपिक, सारा सिलेबस मैं ऐसे ही कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक पॉइंट आपका बढ़िया लेवल पर होगा बेटे। थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हाँ थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बुक से क्वेश्चन नंबर 1 करवाया। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, अब तो हम कर ही लेंगे। नहीं, आपको पहले मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। कुछ चीजें हर क्वेश्चन में कोई ना कोई बात निकल कर आएगी, उन चीजों को समझना है। और देखो पता है क्या होता है बेटे, जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन में अगर मान लो 10 पॉइंट है, उसमें से 8 तो इजी होते हैं, कॉमन होते हैं। पेपर खराब होता है 2 पॉइंट की वजह से, जिसको आपने ये सोच के छोड़ दिया था कि सब एक जैसे ही पॉइंट है, आप प्रैक्टिस ही नहीं करके गए और पेपर में जाके फंस गए। 1 या 2 पॉइंट ऐसा होता है जो आपको क्वेश्चन को फंसा देगा कि भैया इसका क्या करूं। क्यों? क्योंकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस था, आपको लगा था तो मैं कर ही दूंगा, आप प्रैक्टिस ही नहीं करके गए और वहां जाके आप फंस गए। इसीलिए बोल रहा हूं भैया, मैं आपको जो बता रहा हूं एक एक बात को सुनना है, एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और मैंने इतने शानदार तरीके से आपको मेरी बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं, जब मैं आपको काम करवाऊंगा, क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने अपनी मेहनत की हुई है। आपको मेहनत करने की जरूरत है बस। चलिए, अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या लिखा गया? ये कहता है ऑन जून 30, 1994 बैंक कॉलम ऑफ मोहन कपूर कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस कैश बुक में अगर होगा तो वो फेवरेबल बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपए, यानी कैश बुक के बैंक कॉलम का टोटल है 12,000 रुपए, बैलेंस निकल कर आया 12,000। और ये कहता है द चेकिंग ऑन कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। हमने जब कैश बुक को
पासबुक के साथ मैच किया तो हमारे साथ सामने जो है ये 5 ऐसे रीजन थे जो निकल कर आए, जिन रीजन की वजह से हमारी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा है। तो आपको बेटे क्या करना है, सबसे पहले आपको यह करना है कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों को आपने मैच करवाना है। एक बुक का बैलेंस आपको गिवन है 12,000 और आपको यह फाइंड आउट करना है कि अगर कैश बुक का इतना बैलेंस होगा तो पासबुक का कितना बैलेंस होगा, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर अपन क्या करेंगे, सिमिलरली वही पैटर्न फॉलो करना है। रफली एक हमने बना दी कैश बुक, ये समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। जिस दिन आप बोलेंगे सर इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली समझ में आ रहा है, उस दिन बनाना बंद कर दूंगा ये वाली बात। एक हमने बना दी कैश बुक, एक हमारे पास है पासबुक। एक है कैश बुक और एक है पासबुक। और बेटे एक हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब क्या करिएगा, ये देखिए, यहां बनाइए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक ये हमें गिवन है। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है 12,000। बैलेंस एज पर कैश बुक हमें गिवन है 12,000, ये हमने लिख लिया। पहले मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? अब एक एक करके सब पॉइंट्स को मैं डील करने वाला हूं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो आप क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट में, जरा पढ़िए बुक से। क्या लिखा फर्स्ट पॉइंट में, जरा पढ़िए बुक से। इन्होंने लिखा चेक पेड इनटू द बैंक 8,000, check paid into the bank 8,000, but out of these only the check of 6,500 were clear and credited by the bank up to June 30। यानी हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया 8,000 रुपए का, लेकिन अभी तक क्लियर कितने के चेक हुए? 6,500 के। चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया 8,000 लेकिन क्लियर हुआ 6,500। इसका मतलब यह हो गया कि कैश बुक में तो आया 8,000 और पासबुक में क्लियर हुआ 6,500। तो बेटे एक बात आप बताओ, कैश बुक में तो आया 8,000, पासबुक में आया 6,500। एक बात बताओ आप, देखो जो एंट्री दोनों बुक में आ गई वो डिफरेंस का रीजन नहीं है। डिफरेंस का रीजन एक एंट्री कब होगी? जब एक एंट्री एक बुक में है और दूसरी बुक में नहीं है। अब आपने टोटल चेक डिपॉजिट किए 8,000, चेक क्लियर हुए 6,500, दैट मींस 6,500 के चेक कैश बुक और पासबुक दोनों में आ गए। अब 6,500 कॉमन यहां भी है और इस 8,000 में भी है, तो बचा कितना? 1,500। 1,500 रुपए वाला चेक, 1,500 वाला चेक ऐसा है जो एक बुक में है और अनदर बुक में नहीं है। यानी 1,500 वाला चेक है वो कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है। इसका मतलब आपकी कैश बुक का बैलेंस तो अप है और पासबुक का बैलेंस है कम। कितने रुपए से? 1,500 रुपए से। आपका जो डिफरेंस का रीजन है आपको केवल बीआरएस में वही लिखना होता है। अब आपने कैश बुक में एंट्री करी 8,000, पासबुक में क्लियर हो गई 6,500, तो वो तो दोनों में आ गया ना। कितना नहीं आया दोनों में, कॉमन कितना नहीं है वो बताइए। तो आप बोलेंगे सर कॉमन नहीं है 1,500। 1,500 ऐसा है जो कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं है।
कैशबुक का बैलेंस 1500 रुपए ज्यादा है और पासबुक का बैलेंस 1500 रुपए कम है, इसलिए उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, माइनस। बिल्कुल आप सही करें सर, 1500 रुपए लेस कर दीजिए 1500, तो मैंने कर दिया। बताइए क्लियर है क्या? नंबर 2, check issued 9200, check of 9200 issue, but out of check only 7000 presented for the payment। ये देखिएगा, हमने टोटल कितने का चेक इशू किया, 9200 का, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ 7000। अब ये बताइए, चेक हमने इशू किया 9200 का, ये आ गया, लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुआ 7000। तो भैया कॉमन कितना है जो दोनों बुक में है? कॉमन है 7000। 7000 पासबुक में भी आ गया, 7000 कैश बुक में भी आ गया। तो कॉमन कितना नहीं है? 2200, 2200। ये वो अमाउंट है जो पास कैश बुक में तो माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ। 2200 रुपए, 2200, 7000 तो दोनों में आ गया ना, तो 2200 ऐसा है जो कैश बुक में तो माइनस हो गया, लेकिन पासबुक में माइनस नहीं हुआ। देखो बेटे, मैं फिर आपको बता दूं, हम लोग जब बीआरएस बनाते हैं तो बीआरएस बनाने के लिए हमें सिर्फ दोनों बुक में जो डिफरेंस है उसी को चेक करना है। 9200 के चेक हमने इशू किए, 7000 के चेक क्लियर हो गए, पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो गए, तो वो तो डिफरेंस का रीजन ही नहीं है। डिफरेंस का रीजन 7000 नहीं है, डिफरेंस का रीजन बचा हुआ 2200 है, जो कि एक बुक में है और दूसरी बुक में नहीं है। कैश बुक का बैलेंस है कम, पासबुक का बैलेंस है ज्यादा। आप सही कह रहे हैं सर, 2200 को वापस से कर दीजिए ऐड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद ये देखिएगा, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 200। अब इसको ध्यान से सुनना है बेटे, कैश बुक का जो रिसिप्ट साइड का टोटल है वो आपने 200 से अंडरकास्ट कर दिया। बेटे अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल कम कर देना, ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज्यादा कर देना। आपने रिसिप्ट कॉलम का जो टोटल है वो अंडरकास्ट कर दिया। बेटे जब कैश बुक बनती है, आपको मैं बता दूं, ये देखिएगा, जब आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में एक होती है रिसिप्ट साइड, कैश बुक में एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है कैश बुक में पेमेंट साइड। कैश बुक में एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होती है पेमेंट साइड, और रिसिप्ट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल माइनस करके बैलेंस निकलता है। ये बात सबसे पहले समझ लीजिए, रिसिप्ट साइड के टोटल में से पेमेंट साइड का टोटल माइनस करके बैलेंस निकलता है। अब हुआ यह है कि कैश बुक का जो रिसिप्ट साइड का टोटल है वो आपने 200 रुपए क्या कर दिया, अंडरकास्ट। अब इस टोटल में से जब ये माइनस करेंगे और ये बैलेंस निकालेंगे, बेटे अगर रिसिप्ट साइड ही कम है तो बैलेंस भी तो कम ही आएगा। रिसिप्ट साइड का टोटल है कम, पेमेंट साइड का टोटल है ओके, रिसिप्ट के टोटल में से पेमेंट का टोटल माइनस करेंगे तो जो बैलेंस आएगा वो भी कम आएगा, क्योंकि रिसिप्ट का टोटल आपने कम कर दिया। तो अगर कैश बुक का रिसिप्ट का टोटल कम हो गया था, कैश बुक का बैलेंस भी कम हो गया था, वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड। ये 200 आप कर दीजिए वापस से ऐड। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मेरे को बताओ ये वाली बात ओके है क्या? बिल्कुल बढ़िया। पॉइंट नंबर 4 चेक करिए। पॉइंट नंबर 4 में लिखा, पासबुक शोज अ क्रेडिट 330 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर एंड डेबिट ₹60 फॉर द बैंक चार्जेस। बैंक ने 300 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के कलेक्ट किए और 60 रुपए बैंक चार्जेस के डेबिट किए। बैंक ने 330 रुपए
इंटरेस्ट के कलेक्ट किए, दो अलग अलग एंट्री है, मैं अलग अलग तरीके से कराऊंगा। पहले बैंक ने 330 इंटरेस्ट कलेक्ट किया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस है कम, कैश बुक का बढ़ा दीजिए। और बैंक ने 60 रुपी चार्जेस ले लिए, पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, तो 60 रुपी कम कर दीजिए। 330 तो ऐड करना है और 60 रुपी को लेस कर देना है। नंबर 5, on 29 June a customer deposited 3000 directly into the bank account। 29 जून में एक कस्टमर ने 3000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए, लेकिन ये वाली एंट्री कहता है पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। नहीं, दिस एंट्री वाज रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, सॉरी पासबुक में रिकॉर्ड हुई केवल। अब कस्टमर ने 3000 रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट कर दिए, तो ये वाली एंट्री पहले कौन सी बुक में आएगी? आप बोलेंगे सर ये वाली एंट्री पासबुक में आएगी। कस्टमर ने 3000 डिपॉजिट कर दिए, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस है कम। बेस आपने कैश बुक को बना रखा है, तो 3000 वापिस से ऐड करना पड़ेगा, 3000 वापिस से ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सब बच्चे। अब इतना काम अगर आपने कर लिया बेटे, ये देखिएगा, ये सारा काम करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसका टोटल करेंगे। ये देखो 12,000, 2200, 200, 330 और 3000, तो ये वैल्यू आ रही है 17,730। और इधर से 1500 प्लस 60, ये वैल्यू आ रही है 1560, 1560। माइनस अगर आप करेंगे तो बेटे इसका बैलेंस आ रहा है 16,170, बैलेंस आ रहा है 16,170। और क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, तो बैलेंस एज पर पासबुक ये फेवरेबल बैलेंस होगा, और यही आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, ये हमने निकाला है। तो बेटे मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन करवाया उसमें कैश बुक का बैलेंस गिवन था, फेवरेबल बैलेंस गिवन था, तो मैंने प्लस में रखा। और फिर मैं बता दूं अगर अनफेवरेबल बैलेंस होता तो मैं इसको माइनस में रखता, एंट्री वैसे ही प्लस माइनस होती, सारा काम सेम होता, सिर्फ बैलेंस फेवरेबल है तो प्लस में, अनफेवरेबल है तो माइनस में, बाकी काम करने का तरीका सेम रहेगा। और लास्ट में बैलेंस अगर माइनस का है तो माइनस के नीचे, प्लस का है तो प्लस के नीचे, माइनस का बैलेंस बचेगा तो अनफेवरेबल, प्लस का बैलेंस बचेगा तो फेवरेबल, ऐसा रखना है। सही है जी, बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से बेटे, अगर आपने मेरे साथ ये टॉपिक किया, आज मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखाया, तो क्वेश्चन अप्लाई करके दिखाए। मैं आपको कुछ थोड़े से क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, वो सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े से ज्यादा नहीं दूंगा, और आज उसकी प्रैक्टिस करिएगा। पहले कल हम उसके डाउट लेंगे, अगर उसमें डाउट होंगे पहले डाउट क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सही है ना? चलिए मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, और आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है। अप टू 8 ये क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, 1 से लेकर 8 तक, जिनमें से 1 और 2 मैंने करवा दिए। आप जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये वाले क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन कल की क्लास तक सबके ट्राई हो जाने चाहिए, जो डाउट होंगे हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इतना काम करके आइए, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। सही है? आज के लिए इतना करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में।